तुम बस एक हाउसवाइफ ही तो हो, करती ही क्या हो तुम सारा दिन? सारा दिन सोना और खाना, यही तुम्हारा काम है। भाग 1। रवीना अपनी सास और पति के साथ एक ही टेबल पर खाना खा रही थी। खाते समय परवीन अपनी पत्नी को बोला, रवीना, तुमने आज भी खिचड़ी बनाई है? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज़ ही एक ही तरह का खाना बनाती हो? रवीना बोली, मैं आज चावल की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में चावल ख़त्म हो गए हैं। मैंने कल ही ऑर्डर किए हैं, पर अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं कल बना दूंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रवीना रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रवीना बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। परवीन बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रवीना वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रवीना वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो परवीन बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो रवीना को आवाज़ देता है, मेरी फ़ाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से परवीन की फिर से आवाज़ आई, फ़ाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। परवीन ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रवीना ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू के पराठे दोबारा बनाती है। खाना देख परवीन और सास दोनों खुश हो जाते हैं। रवीना सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह परवीन उसके बेडरूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था और वह फ़ाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर देता है। परवीन अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से रवीना वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे परवीन पर गुस्सा आता है और वह परवीन से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी परवीन बोलता है, मैंने तुम्हें कल एक फ़ाइल रखने को दी थी, वो कहाँ पर है? रवीना तुरंत वह फ़ाइल बाहर निकालती है और वह परवीन को दे देती है। रवीना परवीन को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझसे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा परवीन रवीना पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर परवीन ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ता है, जो परवीन को पता नहीं था। माँ रवीना के पास जाती है, तभी रवीना रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी परवीन उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था। रवीना से वह बहुत प्यार करता है, रवीना भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने रवीना को शांत किया। फिर दोनों ने परवीन को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह परवीन की नींद खुली, वह नींद से जागा। तभी वह रवीना को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, रवीना घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। परवीन फ़ोन निकालता है और रवीना को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी।
परवीन फ़ोन रख देता है। तो दोस्तों, इस कहानी का एक और भाग अगली वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।